के जितने भी बांग्लादेशी यहाँ पर आए हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, एक एक को चिन्हित करके यहाँ से बाहर निकालने का हम पूरा प्रयास करेंगे। नारकीय जीवन बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई जी रहे हैं, उसको हमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो दुनिया से धीरे धीरे हिंदू खत्म होते जाएंगे। हिंदू एक है तो सेफ है, हम सब मिलकर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कोई भी हम कटेंगे तो हम कटेंगे। बांग्लादेश पे हिंदू का अत्याचार नहीं रुका तो हम यहाँ जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको एक एक करके ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालेंगे। बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर निकालो, बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर निकालो। हिंदुओं का अत्याचार नहीं करो, नहीं करो। हिंदुओं का अत्याचार नहीं करो, नहीं करो। देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, हिंदू 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 हिंदू। 1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद उस समय बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 25% थी। वर्तमान समय में वो घट करके 8% रह गई है। धीरे धीरे वहां पर हिंदू समाप्त होते जा रहे हैं। वहां के माताओं बहनों के प्रति इतना अत्याचार हो रहा है। वहां के जो मुस्लिम समाज है, कहीं न कहीं जो है यहाँ पर रहने वाला जो मुस्लिम समाज है उसका पूरा संरक्षण है, पूरा संवर्धन है, जबकि बांग्लादेश में रहने वाला मुस्लिम समाज धीरे धीरे करके जो हिंदू समाज रहने वाला वहाँ का है उसे समाप्त करने में लगा हुआ है। वहाँ की माताओं बहनों के साथ जो हिंदू माताएं बहनें हैं उनके साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, कितना दुराचार हो रहा है वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों, जबकि वहाँ का उद्योग जगत खड़ा करने वाला, वहाँ का व्यापार खड़ा करने वाला समस्त हिंदू समाज है। लेकिन फिर भी उन आतताइयों ने, उन उपद्रवियों ने सब एकजुट होकर के, उसमें से बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे लोगों का सहयोग है कि हिंदू समाज को किसी भी तरीके से वहां पर समाप्त किया जाए। भारत का हिंदू समाज इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, इसका प्रतिकार करता है, इसका विरोध करता है। समस्त हिंदू समाज बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के एकजुट होगा और इसका विरोध करेगा और निश्चित रूप से बांग्लादेश में होने वाले इस अत्याचार को बंद करने के लिए पूरी तरह से मजबूती से खड़ा होगा। आज हम लोग इसी दिशा में आए हुए थे। यहाँ पर डीएम साहिबा को एक आवेदन दिया है, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम जो है इसको ऊपर तक भेजेंगे और निश्चित रूप से पूरा समाज संगठित होकर के इस विषय को आगे पहुंचाने का प्रयास करेगा। कल हम लोग इसी विषय को लेकर के सब मजबूती से त्रिमूर्ति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय के पास भी एकत्र होंगे और जितना हो सकेगा पूरा विरोध करेंगे। और जब तक बंद नहीं हो जाता बांग्लादेश में अत्याचार और हिंदुओं का संरक्षण और संवर्धन पुनः चालू नहीं हो जाता, तब तक हम लोगों का ये प्रयास जारी रहेगा। किसी भी स्तर पर जो है हिंदू समाज भारत का इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए हम सब लोग मजबूती से खड़े हैं और निरंतर जो भी जरूरत होगी बांग्लादेश के हिंदुओं को, हम उसके लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो बांग्लादेश तक जो है भारत के हिंदू जाएंगे और उनके संरक्षण संवर्धन के लिए पूरा प्रयास करेंगे। अभी ये भी बात चल रही थी कि दिल्ली में रह रहे जो बांग्लादेशी है उनके लिए भी आप लोग अभी एक आवेदन देने वाले हैं कि उनको भी चिन्हित किया जाए। हाँ, वो वहां से बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर आ जाते हैं, किसी भी तरीके से जो है अपना आधार कार्ड अन्य प्रमाण पत्र भी बनवा लेते हैं। इनमें बहुत सारे विधर्मी तरीके की जो सरकारें भी मिली हुई होती हैं, कुछ राजनीतिक लोग भी उनका संरक्षण कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और यहाँ पर आकर के बहुत सारे लव जिहाद और अनेक तरीके की गतिविधियों का वो अंजाम देते हैं, जिसके कारण हिंदू समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हम लोग इसके विषय में भी अभी थोड़े दिन में ज्ञापन देंगे और सभी हिंदू समाज संगठित होकर के जितने भी बांग्लादेशी यहाँ पर आए हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, एक एक को चिन्हित करके यहाँ से बाहर निकालने का हम पूरा प्रयास करेंगे। एक भी बांग्लादेशी यहाँ पर पूरे भारत भूखंड पर कोई भी बांग्लादेशी जो घुसपैठी आया हुआ है नहीं रह पाएगा। इसके लिए हम दृढ़ संकल्प हैं, सब एकजुट होकर के इसके लिए हम प्रयास करेंगे। एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन हमें दिया है, वो हमारे उच्च अधिकारियों के पास तक इस बात को पहुंचाएंगे, सरकार तक ये बात पहुंचेगी और जो नारकीय जीवन बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई जी रहे हैं उसको हमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो दुनिया से धीरे धीरे हिंदू खत्म होते जाएंगे और हम अपने हिंदू भाइयों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। एक है तो सेफ है। अगर हम अपने हिंदू भाइयों के साथ एक होकर नहीं रहेंगे, जात पात को भूलकर देश और विदेश की उनको सीमाओं को लांघकर हम अपने हिंदू साथियों का साथ देंगे और हर तरह से उनके हम साथ खड़े हैं। दिल्ली में भी हमारे जो बांग्लादेश से आए हुए हैं विधर्मी तत्व
बांग्लादेशी जो मुस्लिम व्यक्ति हैं वो यहाँ पे भी बहुत माहौल खराब कर रहे हैं। हम उनको भी सरकार से प्रार्थना करते हैं उसके लिए भी कि उनको चिन्हित करके दिल्ली से और देश से बाहर निकाला जाए, और जो भी जो असामाजिक तत्व यहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें हम उनको बिगाड़ने नहीं देंगे, और अपने हिंदू भाइयों के साथ पूरे जोर तन मन धन हर तरह से साथ खड़े हैं। जो लोग राजनीति कर रहे हैं बांग्लादेशी और हिंदुओं के बीच में, जो लोग युद्ध छिड़वा रहे हैं और जो लोग उनके आधार कार्ड वोटर आई कार्ड बनाकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कुछ लोग अपने एक राजनीतिक स्वार्थ के तहत अपनी वोट बैंक को बनाने की खातिर असामाजिक तत्वों को यहाँ बसा रहे हैं, उनके झूठे आधार कार्ड बना रहे हैं, झूठे वो कर रहे हैं। तो हम अपने भारत सरकार से प्रार्थना करेंगे, केंद्रीय सरकार से प्रार्थना करेंगे, इस तरह के हर एक व्यक्ति की पहचान हो, उन पार्टियों की भी पहचान हो, पार्टियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और जो झूठे यहाँ नागरिक बसाए जा रहे हैं उनकी तो पहचान करके उनको देश निकाला दिया जाए। अब क्या कहेंगे हिंदू भाइयों के लिए, जिस तरीके से आप लोग एक अभी नारा लगा रहे हैं कि एक है तो सेफ? हाँ जी, क्या संदेश देंगे? देखो, एक है तो सेफ है, जात पात को भूलकर हमें एक रहना पड़ेगा। हिंदू जब तक एक नहीं होंगे हम सेफ नहीं रहेंगे। तो जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये जिस तरह का वातावरण पिछले 2-3 महीने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ है, बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन करके उन पर अत्याचार और उनको मारा जा रहा है, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे हम सारा पूरा हिंदू समाज, भारत में रहने वाला भी हिंदू समाज बहुत दुखी है, व्यथित है और उस चीज की चिंता कर रहा है। और हमने इस ज्ञापन के माध्यम से हम समाज को जगा रहे हैं और समाज के साथ साथ प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार के तक यह विषय पहुंचा रहे हैं कि हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की जाए और जो हमारे भाई हैं उनको संरक्षित किया जाए। किसी भी स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी पॉलिसी ला करके वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए, और जो यहाँ पर बांग्लादेश से घुसपैठी आए हुए हैं उनको चिन्हित करके उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जो हम सब भारतवासियों के लिए जो यहाँ पर संसाधन है वो उन पर धोखा डाल रहे हैं, और यहाँ पर उससे जराइम पैसा फैल रहा है, उनसे क्राइम फैल रहा है, अत्याचार हो रहा है, बहुत सारे अत्याचार यहाँ समाज में हो रहे हैं। उनको बंद करने के लिए भारत सरकार से ये निवेदन करने के लिए हमने ये ज्ञापन समाज में इकट्ठा होकर के सौंपा है, और हम सब चिंतित है कि जब तक हिंदू एक नहीं रहेगा, भारत का नहीं पूरे संसार में ज्यादा भी हिंदू है, हम सबसे निवेदन करेंगे कि हिंदू एक है तो सेफ है, हम सब मिलकर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, कोई भी हम बटेंगे तो हम कटेंगे, हम सब ने हाल देख लिया होगा। इस सब से हम पूरा समाज चिंतित है। थोड़े से पैसे के लालच में हिंदू व्यक्ति भी बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनाने के लिए तैयार है, और ऐसे दुकानदार हैं जो इस समय मुसलमानों को बिना सोचे समझे आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो पैसा लेकर भी बना दे रहे हैं। उनके लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए, उनको कैसे चिन्हित किया जाए? देखो, समाज में ये सब हो रहा है, इससे चिंतित है, सरकार भी चिंतित है, हम भी चिंतित है, और हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारे भाई हैं तो वो हमारे धर्म के कोई भी है वो इस तरह का व्यवसायिक दृष्टि से थोड़ा प्रलोभन करके हम उनसे निवेदन हाथ जोड़ के करेंगे, भाई इस तरह का नहीं करना है, ताकि समाज में हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो सके, हमारे हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ हो सके, हमारी संस्कृति को धक्का पहुंचे, उसका विनाश करने के लिए जो तीव्र गति से वो चल रही योजनाबद्ध तरीके से उस योजना को विफल करना है। और प्रशासन से भी और सरकार से भी हम ये मांग करते हैं और स्वयं भी प्रयास करते हैं समाज में रह करके, समाज के जागरण के माध्यम से, कि समाज का जागरण हो, हिंदू समाज जागृत होगा, वो स्वयं इन चीजों को ठीक करने का। के साथ गलत काम हो रहे हैं और बच्चों के साथ उठा के ले जा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एसडीएम को ज्ञापन देने आए हैं कि सरकार आंख खोले कि अगर बांग्लादेश ने हिंदुओं पे अत्याचार करना अगर बंद नहीं किया तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या और भी संगठन जितने भी हैं, उन लोगों ने कमर ऐसी कस ली है कि अगर वहां बांग्लादेश पे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं रुका तो हम यहाँ जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको एक एक करके ढूंढ के बाहर निकालेंगे। बांग्लादेश ये ना सोचे कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं या भारत कुछ नहीं करेगा, भारत में कमर कस रही है। जो हमारे भारत में सरकार है, हमारे जो मोदी जी हैं, वो भी काम कर रहे हैं इस विषय पे, लेकिन हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं तो अत्याचार कम करते हैं। हम सोचते हैं कि बात से बात बन जाए, शांति प्रिय लोग हैं कि तरीके से काम हो जाए तो अच्छा है, लेकिन बांग्लादेश के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। अब संगठनों ने तय कर लिया है कि बांग्लादेश अगर वो अत्याचार नहीं बंद करता है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, अब
उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है और हम इस तरीके से कठोर कदम उठा रहे हैं। उसी के लिए एसडीएम को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी बात आगे रखी जाए। अच्छा, दिल्ली में भी आप लोगों ने कहा है बांग्लादेशी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो क्या कुछ इंग्लिश जगह है जहाँ पर बांग्लादेशी ज्यादा रहते हो? हाँ, आखिर उनके लिए क्या कार्रवाई आप लोग करने वाले हैं? उसके लिए ये है कि उनका हम ये गलत तरीके से आधार कार्ड वगैरह बना रखा है उन्होंने, उनके पास बांग्लादेश के आधार कार्ड है अभी भी और गलत तरीके से वो रह रहे हैं। जहाँ भी जगह खाली देखते हैं तो कुछ लोग ना जो आम आदमी पार्टी है उसके जो विधायक हैं वो उनको शरण देते हैं, तरीके से गुप्त तरीके से रखते हैं, जिससे हम जानकारी पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि वो कलावा भी बांध लेते हैं, टीका भी लगा लेते हैं, उस तरीके से हम पहचान नहीं कर पाते। चिन्हित करेंगे उन लोगों को? चिन्हित ये है कि उनके आधार कार्ड और ये सब चेक किया जाए, एनआरसी लागू की जाए, जो हम चाह रहे हैं वो चीज हो और सही तरीके से सरकार हमारी बात को सुने।